Hello, my dear student. Hope you are fine. Welcome you here in this lecture number 40 of this topic, human reproduction. As you know well, those who are in continuous touch with me, that we have been learning the menstrual cycle or female reproductive cycle, one of the very important article. So do refer earlier videos also. Now we have started the detailed study of each and every phase. In the last lecture, I explained the part of menstrual phase, the first phase. फिर दूसरी फेज कौन सी आती है वो अभी हम लर्न करेंगे. इट इज कॉल्ड एज द फॉलिकुलर फेज और प्रोलिफरेटिव फेज, और उसका और दो नाम दिए हैं. कौन से? पोस्ट मेंस्ट्रुअल फेज और प्री ओव्यूलेटरी फेज. ये तो बिल्कुल है, प्री दिवाली, पोस्ट दिवाली, लाइक दैट. यानी होने वो इवेंट जो है इंपॉर्टेंट है. इवेंट के पहले का कालावधि और इवेंट के बाद का कालावधि. प्री दिवाली जो है वो हमें बहुत अच्छा लगता है, चलो दिवाली आने वाली है, खुशियां ही खुशियां है. पोस्ट दिवाली यानी दिवाली का जो लास्ट डे होता है उस दिन तो मुझे बहुत बोर हो जाता है, बचपन से है वो अभी तक. दैट पर्टिकुलरली वी फील वेरी दैट पर्टिकुलरली आई माई सेल्फ फील वेरी बोर्ड. यार दिवाली खत्म हो रही है. आपका भी ऐसा ही फीलिंग हुआ? हाँ, एग्जाम का बारे में उल्टा है. प्री एग्जाम पीरियड में टेंशन रहता है और पोस्ट एग्जाम बहुत ही खुश, रिजल्ट आने तक. इजंट इट? एक बार एग्जाम होने के बाद जब तक रिजल्ट आता नहीं, कुछ स्टूडेंट्स जस्ट अननेसेसरी टेंशन लेते हैं. टेंशन लेने की क्या बात है? जब तक रिजल्ट आता नहीं, बंद हो मुट्ठी लाख की, जो होगा वो देखा जाएगा. परम पिता हमारे साथ है. इजंट इट? रिजल्ट अच्छा ही आने वाला है, और नहीं आया तो भी बहुत सारे बहाने हम बना सकते हैं. इजंट इट? अभी नहीं कहने का पेपर कैसा गया. पेपर कैसा गया? बहुत बढ़िया. कितने मार्क्स आने वाले? बिल्कुल 100 आउट ऑफ 100, लाइक दैट. 90 के ऊपर तो समझ के ही चलो, आने ही वाले. तो बाद में जो होगा वो देखा जाएगा. तो पर्टिकुलरली ये जो है वो वैसा ही है, पोस्ट मेंस्ट्रुअल. तो पोस्ट एग्जाम पीरियड बिल्कुल एंजॉय करते जाओ. कुछ स्टूडेंट्स रोते बैठते हैं, मेरा ये पेपर में ये क्वेश्चन छूट गया, वो हो गया. डोंट क्राई लाइक दैट. नाउ रिमेंबर, फॉलिकुलर फेज, प्रोलिफरेटिव फेज, पोस्ट मेंस्ट्रुअल फेज और प्री ओव्यूलेटरी फेज. पहली फेज जो थी मेंस्ट्रुअल फेज, that we learn that this menstrual phase during which the menstrual flow occurs, that lasts from 3 to 5 days. चलो पकड़ के चलो 5 दिन तक चले. ओके, यानी जब तक मेंस्ट्रुअल फ्लो चालू है तब तक उसे काउंट करते हैं. दैट इज वेरिएबल. इन सम ऑफ द फीमेल दैट मे बी ऑफ 3 days. ऑन 4th day लिटिल विल बी देयर. ऑन 5th day इट इज ऑलमोस्ट स्टॉप और वेरी लिटिल. सो दैट इज देयर. तो 3 से 5 डे तक चलती है. उसके बाद में 5th day to 13th day जो है उसको बताया गया है फॉलिकुलर फेज. अब चलो कंसेप्चुअली बायोलॉजिकली देखते हैं एक्चुअली मेंस्ट्रुअल फेज में क्या हुआ था. टोटल सैड एनवायरनमेंट वाज देयर ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल फेज इन द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ दैट फीमेल. द फीमेल मे नॉट बी सैड आउटसाइड, isn't it? पर अंदर से उसका जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसमें बिल्कुल एक सैड एनवायरनमेंट बन गया है. क्यों सैड बन गया है? क्योंकि एग अनफर्टिलाइज हुआ. जिस हेतु से एग को दिया गया था, ओवम को फर्टिलाइजेशन, वो नहीं हो पाया. एंड देन द एग बिकेम डेड, अनफर्टिलाइज. तो उसके बाद क्या हुआ, that whatever the preparation uterus had made पूरे डिस्ट्रॉय कर दिए और वो ब्लीडिंग के माध्यम से वो बाहर फेंक दिया गया. तो एंटायर एटमॉस्फेयर इज वेरी वेरी सैड देयर. इट वाज सैड इन दैट मेंस्ट्रुअल फेज. यूटेरस भी ऐसा सैड होके बैठा है. उसका जो यूटेरस का थिकनेस था, एंडोमेट्रियम थिकनेस, दैट एंडोमेट्रियम थिकनेस वाज रेड्यूस अप टू 1 mm. ये 1 mm थिकनेस बेसिक जो है उतना ही रह गया. यानी 3 to 5 वो पूरा चला गया. ओके, कुशन लाइक था वो चला गया.
और ओरी में भी बिल्कुल बहुत ही शांत ऐसा एटमॉस्फेयर था. FSH एंड LH हार्मोन या एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन all were in almost less amount, low concentration. All hormones were in low concentration. कब की बात कर रहा हूं मैं है पर्टिकुलरली मेंस्ट्रुअल फेज में. पर ऐसा दुखी होने से क्या होता है, फिर बाद में प्रयास करना चाहिए. तो देखो सिचुएशन को जान लो अच्छी तरह से. ऐसा किसी के घर में नहीं होना चाहिए. बट समझो हो गया, कुछ दुखद घटना हो गई और उस परिवार का जो मेन पिलर सदस्य था, सपोज दैट इज एक्सपायर्ड, तो बिल्कुल बहुत ही दुख भरी घटना है. देन व्हाट हैपेंड देयर, द एंटायर फैमिली बिकेम फ्रस्ट्रेटेड डीपली, और व्हाट यू से दैट इन द डीप ग्रीफ आई विल से. तो वहां पे ऐसे कितने दिन बैठ के रहेंगे, क्योंकि जो गया वो वापिस नहीं आने वाला. तो कोई सीनियर आदमी वहां पे जाता है और वो उसको, परिवार का जो ज्येष्ठ सदस्य है, वो उसको जाके उनको समझाता है. ऐसी तो घटनाएं होती रहती है, लेकिन इससे भी हमें आगे आना है, कुछ भी करना है. सो नाउ जस्ट ट्राई टू गेट सेटल्ड. अगर स्टूडेंट्स है तो उनको बताते हैं आप अच्छे नंबर्स लाओ, अच्छे मार्क्स लाओ, अच्छे रिजल्ट्स लाओ, आपके पापा का जो सपना है वो पूरा साकार कर दो, एंड हिज सोल विल बी हैप्पी. तो ये ऐसे कुछ चलते रहते हैं. इनकम सोर्सेस के लिए जो है उसके भी कुछ वहाँ पे योजना बनाई जाती है. तो ये जो होता है इसे कहते हैं प्रोलिफरेशन, इसे कहते हैं रीजनरेशन, इसे हमारे व्यवहार में कहते हैं रिहैबिलिटेशन. ओके, और ये बहुत जरूरी है क्योंकि समय किसके वाले रुकने वाला नहीं है. तो ये रोल यहाँ पे हार्मोन्स करते हैं दोस्तों. मैं ये क्यों बता रहा हूँ, वेरी इंटरेस्टिंग. Now this role has been done by the hormone. ओस्ट्रोजिन हार्मोन जो है, एस्ट्रोजिन या ओस्ट्रोजिन ऑफ ओवरी, इट कम्स टू द यूटेरस. और ये सारी बातें जैसे मैंने अभी बताई वो यूटेरस को समझा देता है, स्टिमुलेट करता है. नाउ व्हाट हैपेंड इन द लास्ट मंथ, फॉरगेट अबाउट दैट. अब जो नेक्स्ट मंथ में एक आने वाला है उसकी तैयारी के बारे में देखो, सोचो. अब प्रिपेयर हो जाओ, खुद को प्रिपेयर करो. एंड देन दैट यूटेरस आल्सो स्टार्ट्स रिहेबिलिटेशन एंड प्रोलिफरेशन. फिर जम के नए नए सेल्स बनाने लगता है. एंड देखते ही देखते ये थिकनेस उसका जो है 1 मिलीमीटर से 2 मिलीमीटर, 2 मिलीमीटर से 3 मिलीमीटर, अप टू 5 मिलीमीटर दैट मे ग्रो. द एंडोमेट्रियम थिकनेस मे ग्रो अप टू 3 to 5 मिलीमीटर. ये होता है लाइफ. दुख में बैठने के सिवा अगर कुछ नहीं करते तो ये नहीं होता था. फॉरगेट अबाउट द पास्ट, जो हो गया वो हो गया, चलो आगे का देखो. ये सीख है हमारे नेचर ने दी है. और वही क्या होता है, दूसरा एक हार्मोन है FSH. FSH एंड LH स्टार्ट इंक्रीजिंग इन द कंसंट्रेशन. और वो क्या हो जाता है, दिस FSH will start growth of primary follicle या particularly secondary follicle into tertiary and then Graafian follicle. फिर बाद में उससे Graafian follicle बनाया जाता है. And the maturation of Graafian follicle occurs till that 13th day. बहुत इंपॉर्टेंट है, हमने देखा था. हर एक ओवरी में प्राइमरी फॉलिकल रहते हैं, बाद में वो सेकेंडरी में बन जाते हैं, बाद में टर्शियरी, बाद में ग्राफियन फॉलिकल. और ग्राफियन फॉलिकल मैच्योर होने के बाद वो ओव्यूलेशन के लिए रेडी बन जाता है. सो दैट स्टेज इज ब्रॉट अप अगेन इन द ओवरी. बाय whom? बाय FSH एंड LH. और यूटरस की भी तैयार करके रखा है किसने? बाय दिस पर्टिकुलर एस्ट्रोजन. ओके, दोनों तरफ से तैयारी हो गई है. एंड नाउ ग्राफियन फॉलिकल इज रेडी विथ इट्स ओवम फॉर लिबरेशन. ओके, दैट इज
for ovulation process. And this is called as what? This is called as process. Which process there? Follicular phase or proliferation phase. तो समझ में आ रहा है दोस्तों? बहुत ही सिंपल है ये कंसेप्चुअल पार्ट जान। तो कौन से हार्मोन्स इस स्टेज में ज्यादा है देखो, हमें वो ग्राफिकली भी बताना पड़ता है। FSH and LH start to grow from 5th day up to that 14th day, मिड साइकिल जिसको कहते हैं। FSH भी हाईली ग्रो हो जाता है और LH भी हाईली ग्रो हो जाता है। एस्ट्रोजन भी बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है? फॉर द रिलीज फॉर द ग्रोथ ऑफ यूटेरस। तो दोनों तरफ से तैयारी भी हो गई है। एंड नाउ द ग्राफियन फॉलिकल इज रेडी to release the egg or ovum, that is ovulation, that is the mid-cycle phase. So we shall learn that in our next lecture. So do like and share this video. पर ये बहुत conceptual part है, जो भी मैं examples दे के आपको बता रहा हूँ वो बिल्कुल अच्छी तरह से जान लो, समझ लो, तो लाइफ में नहीं आप भूल पाओगे। Okay? Thanks a lot. Please watch my next video and do subscribe to my Katesar Biology and Katesar Biology Shorts YouTube channels. Thanks a lot.